अरे रेखा जी, एक मस्त सी शुगर फ्री चाय पिला दो। शुगर फ्री? हाँ। ये कहाँ मिलती है? मैं तो जब भी बाजार में चीनी खरीदने जाती हूँ तो वो तो मुझसे पैसे ले लेते हैं। आपको बताए? बताइए बताइए, आप बताएंगे तो मैं ले आऊंगी। अरे रेखा जी, आप शुरू से इतनी भोली थी या भोले होने का नाटक करती हैं? नाटक? आपको पता है वो मोहल्ले में जो सुषमा है ना, वो सुषमा नाटक में काम वो करती है, मैं नहीं। हे भगवान, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? देखो, जिस चाय में शुगर कम पड़ती है उसे शुगर फ्री कहते हैं। हाँ तो मैं भी तो आपके लिए शुगर फ्री चाय बनाती हूँ ना। चाय में मीठा कम डालती हूँ तो हो गई ना वो शुगर फ्री चाय। मेरी धर्म पत्नी, आप बस एक काम करो, आप चाय पिला दो कैसी भी। अब कोई क्वेश्चन मत पूछना, बस। हाँ तो पहले ला रही थी ना आपके लिए चाय, आप ही ने कंफ्यूज किया। शुगर फ्री शुगर लाती हूँ। हे भगवान, कितनी जीनियस पत्नी दी है मुझे। ये लीजिए आपकी शुगर फ्री वाली चाय। अरे इतना मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। पहले तो आपको मैं बहुत अच्छी लगती थी, पर अब आपको मैं अच्छी नहीं लगती। पहले आप मेरी कितनी तारीफ करते थे, आपको परी लगती थी मैं। पहले आप मुझे परी जैसी लगती थी, अब आप मुझे परिस्थिति लगती हैं। अरे मेरा मतलब, आप परिस्थितियों का सामना करती हैं, आप घर का इतना सारा काम करती हैं, ये मतलब था मेरा। वो तो मैं समझ गई। मेरा ना मोबाइल है ना, इसमें मैसेज नहीं आ रहे हैं, आप एक बार देखकर बताएंगे? अरे अपडेट मांग रहे हैं वो, प्ले स्टोर से कर लो। प्ले स्टोर? ये क्या होता है? बाहर जनरल स्टोर की दुकान है, वहां से कर लूं। नाश्ता बना के लेके आती हूँ। ये लीजिए, आज मैंने आपके लिए पराठे बनाए हैं, वो भी आलू के। अरे वाह, आज तो मजा आ जाएगा नाश्ता करने में। खाइए खाइए, खाइए खाइए। अरे ज्यादा गर्म है क्या? तो गर्म नहीं है। वाटर, वाटर। हे भगवान, मेरे पराठों की तारीफ किए बिना ही मर गए। बेचारे वाटर वाटर करते ही मर गए। हे भगवान, बेवकूफ औरत, मैं पानी मांग रहा हूँ, इतनी मिर्च कौन डालता है? पानी? हाँ पानी ला दो। हाँ हाँ अभी लाई। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम दोनों की शादी हो रही थी। मुझे पता था आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे यार, रेखा ने तो सारा मूड खराब कर दिया। टेरेस पे जाके फ्रेंड बुक पर एंजल से बात करता हूँ। हाय, हाउज यू? हाय, आई एम गुड। तुम बताओ क्या चल रहा है?
ज़्यादा कुछ खास नहीं, वैसे काफ़ी जीनियस हो तुम। वो कैसे? वो ऐसे, जब मैंने तुमसे फाइनेंशियल एडवाइस ली, तुम्हारी हर एडवाइस ने मुझे प्रॉफिट किया। खुश नसीब होगा तुम्हारा पति जिसे तुम जैसी एक अच्छी जीनियस पत्नी मिली। ओह, थैंक यू। वैसे मैं सोच रहा था जो प्रॉफिट मुझे मिला उसके ऊपर कुछ लोन लेके कहीं एक अच्छी डील मिल रही है वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। प्रॉफिट आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तुम मर्दों का ना बस यही प्रॉब्लम है, ज़्यादा बिजनेस में थोड़ा बेनिफिट होते ही लालची हो जाते हो। आई एग्री विद यू, लेकिन क्या है ना, लाइफ में और ज़्यादा तरक्की करनी है तो रिस्क भी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, संभल कर करना, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता। अरे कहाँ चले गए थे आप? ऊपर। ऊपर? अजीब बात है, यमराज भी ऊपर ले जाने के बाद इतनी जल्दी नीचे छोड़ देता। अरे ऊपर नहीं, छत पे गया था, छत पे, समझी? अभी मेरा दिमाग मत खाओ, अपना काम करो यार, मेरे पास बहुत काम है। हेलो, मूडी नेशनल बैंक। सर आपके यहाँ से एक लोन का कॉल आया था, तो मुझे वो लोन चाहिए। ओके सर, मैं अपने एजेंट को आपके घर भेजकर पेपर साइन करवा लेता हूँ। लेकिन आपको हमारे टर्म्स एंड कंडीशन तो पता है ना सर, अगर आपने टाइम पे अमाउंट वापस नहीं करा तो हम लोग हाई पेनल्टी चार्ज करते हैं। अरे वो सब पता है मेरे को, आप बस अपने एजेंट को भेजिए, आपका पैसा आपको टाइम पे रिटर्न हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो। ओके सर, मैं भेजता हूँ। कौन? हाय सर, मैं मूडी बैंक से हूँ। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था। अरे हाँ, वो मेरी बात हुई थी, बताइए कहाँ साइन करने हैं। थैंक यू। बाहर कौन था? अरे वो बैंक वाला आया था, बिजनेस के लिए लोन लिया। पर तुम्हारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो तुम्हें लोन की ज़रूरत क्यों? अरे वो क्या है ना कि एक काफ़ी बड़ी डील है, अगर उसमें सक्सेस मिल गई ना तो सोचो पैसा ही पैसा होगा। वो बड़ी कार, वो बड़ा बंगला, और वो हमारे पास सारा लाइफस्टाइल होगा। तुमने कभी मुझे डायमंड रिंग नहीं दिलाई, चलो मेरे लिए डायमंड रिंग लेके आओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो। ये क्या है? मेरे देश की मिट्टी सोना, उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, होए 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 होए। क्या पागल बीवी मिली है मुझे। अरे शर्मा जी का कॉल इतनी सुबह। हेलो शर्मा जी। सर, जो ऑर्डर हमने फैक्ट्री में बनाने के लिए दिया हुआ था, उस फैक्ट्री में कल रात आग लग गई और सब बर्बाद हो गया सर। अरे कैसी बात कर रहे हो शर्मा जी, ऐसा कैसे हो सकता है?
जी सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से उसमें आग लग गई और सब बर्बाद हो गया सर। अब क्या करेंगे? हेलो सर, मैं मूडी बैंक से बोल रहा हूँ। आपके लोन अमाउंट पेंडिंग है, तो एजेंट को कब भेजूँ आपके घर? देखिए, मुझे कुछ समय चाहिए, मेरा बिजनेस में लॉस हो गया है। सर, आपके बिज़नेस में लॉस या प्रॉफिट से बैंक को कोई लेना देना नहीं होता। आपको बैंक का पैसा टाइम से देना होगा, वरना आप तो जानते हैं हम कैसे पैसे वसूल करते हैं। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? मुझे लगता है इस टाइम सुसाइड के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। एक बार मैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके देख लेता हूँ, शायद वो कोई रास्ता बता दे। हाय, मुझे मेरे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया, इवन बैंक लोन के कर्जे में आ गया। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुमने कहा था ना कि ज़्यादा रिस्क भी लेना चाहिए। कभी कभी लाइफ में उल्टा भी हो जाता है। जो होना था हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा बैंक लोन कहाँ से दूं। वो कॉल करके मुझे परेशान कर रहे हैं। मन कर रहा है इससे बढ़िया सुसाइड ही कर लूं। आर यू मैड? ये कोई तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अपनी वाइफ के बारे में तो सोचो। उसके बारे में सोच के ही परेशान हो रहा हूँ। कैसे बता पाऊँगा उसको कि मेरा इतना बड़ा लॉस हो गया। एक बार तो तुम्हें इस बारे में अपनी वाइफ से बात करनी ही होगी। शायद वो तुम्हें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर दे दे। रेखा, रेखा, अरे तुम उठ गए? मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। पता नहीं आज आँख ही नहीं खुली मेरी सुबह सुबह। क्या हुआ शुभम? तुम इतने परेशान लग रहे हो, कुछ बात है क्या? वो जो मेरी डील थी ना, उस डील में लॉस हो गया मेरा। और वो जो फैक्ट्री थी, वो फैक्ट्री भी जल गई, सारा माल जल गया। और तुम्हें तो पता ही है, मैंने लोन भी लिया था। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। कैसी बातें कर रहे हो तुम शुभम? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? तुम सही कहती थी। मैंने प्रॉफिट के चक्कर में सारा बिजनेस खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे गहने हैं जो शादी के वक्त पे मुझे मिले थे,
और घर खर्च के कुछ बचाए हुए पैसे भी हैं। तुमने घर के खर्चे में से कैसे पैसे बचा लिए? समझदार बीवी वही होती है जो अपने पति से 6,000 रुपये मांगे और उसमें से 2,000 रुपये सेव कर ले। तो बस अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जो लोन का अमाउंट है वो उन सब पैसों से उतर जाएगा। और रही बात तुम्हारे बिजनेस की, तो हर दिन एक नई सुबह लेके आता है। तो बस अब तुम बिल्कुल मत सोचो। कितना गलत था मैं, जो हर डिसीजन खुद ही लिया। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, अपने एंजल को थैंक्स तो बोल दो। एंजल को तुम कैसे जानती हो? पहले थैंक्स तो बोलो। थैंक्स। इसका मतलब तुम मेरी फाइनेंशियल एडवाइजरी थी? जी हाँ। पता है, मुझे बचपन से ही फाइनेंशियल एडवाइजिंग का बहुत शौक था, लेकिन कभी करने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारी फाइनेंशियल एडवाइजिंग बन जाऊं। इसीलिए तो मैंने एक आईडी बनाई एंजल के नाम से, और फिर तुमसे दोस्ती करके सब बातें करी। पर तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तुम तो मुझे बता सकती थी। यही तो प्रॉब्लम है, आजकल वाइफ की एडवाइस लेना कौन चाहता है, इसीलिए तो छुपाया। और वैसे भी तुम जैसे लोग अपनी वाइफ को मेंटल और स्टूपिड बोलते हो ना। पर लेकिन आज मैं गर्व से कहूँगा कि मेरी वाइफ मुझसे ज़्यादा जीनियस है। और आज से मेरे सारे बिजनेस को तुम संभालोगी, मैनेजर बनकर, और घर पे एक जीनियस बीवी की तरह।